अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने कल एक वीडियो देखी चाहत फतेह अली खान की, जिसमें वो कह रहे हैं, बल्कि मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। मैंने एक दो वीडियोस देखी हैं तो वो कह रही है कि मैंने आगे से चाहत फतेह अली खान साहब के साथ काम नहीं करना। कोई बात नहीं, अल्लाह उनको खुश रखे, क्योंकि वो बेसिकली तो सीधे यूट्यूबर है। वो यूट्यूबर बेसिकली मॉडलिंग की तरफ तो मैं उनको लेके आया। ठीक है जी। चाहत फतेह अली खान साहब को मैं बताती चलूँ कि मैं पिछले 9 साल से सोशल मीडिया पे मौजूद हूँ, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। तो आप मुझे मॉडलिंग की तरफ नहीं लेके आए। मैं बहुत पुरानी जो है ना, मेरी फ़ोटोज़ और मेरी वीडियोस वगैरह इंस्टा पे और टिकटॉक पे ना मौजूद थी। आपने जब मुझे पहली बार कहा जी आपने गाना करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने जो अपनी कुछ वीडियोस थी जो कि मैं टिकटॉक पे भी लगानी थी, मैंने अपने फेसबुक पे भी लगानी थी, वो मैंने आपको वीडियोस पाकिस्तान से सेंड की। लंदन थे आप, ठीक है, और आपने वो जो एडिट करवा के अपने गाने में ऐड कर ली। तब आपके सिर्फ और सिर्फ 7000 फॉलोवर थे, ठीक है। तब भी मेरे आपसे 4 गुना ज़्यादा फॉलोवर थे मेरे आपके, ठीक है। मेरे लिए ये एक फ़न था, एक जोक समझ लें या जो भी था। मैंने आपके साथ काम किया, आपने रिस्पेक्ट की, मैंने आपकी उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट की, ठीक है। बल्कि मेरे दोस्तों ने भी आपको बहुत प्यार दिया, ठीक है। 4 गाने इस तरह से हो गए। मैं आपको वीडियो सेंड करती थी और आप जो थे वो एडिटिंग करवा के अपने गाने में ऐड कर लेते थे। 4 गानों के बाद एक दिन अचानक से मेरी दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुम्हें वो कुछ पे कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जिसकी वजह से मेरी दोस्त को गुस्सा आया और कुछ लोगों ने आपको कॉल्स की, मैसेजेस किए कि आप वजदान को पे क्यों नहीं कर रहे हैं। वजदान अगर चुप है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप भी बिल्कुल जो है ना वो शर्म उतार के साइड पे रख लें। एग्जैक्ट मुझ तक स्क्रीनशॉट आए थे, वॉइस मैसेज आए थे जिसमें लोगों ने आपको ये कहा था। फिर आपने लोगों की बातों से तंग आके आपको भी कुछ थोड़ा सा ख्याल आया और आपने मुझे 4 गानों के 20,000 रुपये भेजे। मैं इस वजह से सिर्फ चुप थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 65 साल की उम्र में आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, ठीक है, आपको फेम मिल गई है, कोई बात नहीं। आप खुद मेहनत करके वहाँ पे खा रहे हो, आप खुद टैक्सी चला रहे हो, तो मैं आपसे क्या लेती, क्या मांगती मैं आपसे कि मुझे ये इतने पैसे चाहिए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई मसला नहीं हुआ। मैं फिर भी आपके साथ आगे चली। फिर आप पाकिस्तान में आए, आपको एयरपोर्ट से रिसीव करने वाली मैं और मेरे दोस्त थे। हमने आपको रिसीव किया, ठीक है। आप कहीं इधर उधर नहीं गए। पूरे 1 माह तक आप मेरे घर पे रहे, आप मेरे घर पे रहे। आपको बाप दादा की तरह समझ के हमने इज्जत दी, सिर्फ हमारे ही घर से नहीं। आपने एक वीडियो में आगे चल के भी मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि आप लोग देख ही लीजिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने हमेशा वो जब भी गाना करती हूँ तो विद इन 5-10 मिनट्स वो गाने के उनके स्पेंड होते हैं, तो मैं उनको माशाल्लाह पेमेंट भी कर देता हूँ 5,000, ठीक है जी, साथ खाना भी खिलाता हूँ। वहां पे आप कह रहे हैं कि मैं वजदान को गाना करवाता था और उसी के बाद फौरन पैसे दे देता था और खाना भी खिलाता था। मैं वो पूछना चाहती हूँ, वो जो 4 गाने थे उनका खाना आपने लंदन से पाकिस्तान आके मुझे खिलाया या मुझे लंदन बुलाया था? आपने नहीं खिलाया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे देने वाला है और मैं खा रही हूँ बहुत अच्छा। लेकिन आपने गली मोहल्ले वाली जो बात कर दी ना, गली मोहल्ले में भी जो दोस्त यार होते हैं ना, वो भी ऐसी बातें नहीं करते, तो औरतें भी नहीं ऐसी बातें करती कि खाने पीने की बात की जाए कि हमने खाया पिया। आप सिर्फ मेरे ही घर से नहीं, मेरे हमसायों के घर से भी खा के गए हैं। इतना मैं आपको बता दूं। वो कह रहे हैं ना कि आपने इस लेवल पे आके अगर बात किया तो फिर मेरी तरफ से भी जवाब ले लें कि मेरे हमसायों के घर से भी खा के गए, उन्होंने भी आपको खिलाया है खाना, ठीक है। आगे जब 5वें गाने पे तो आप यहाँ पे थे, डन हो गया। 6ठे गाने पे बदो बदी पे आपने कहा कि रोज़ा अफ्तार करने। जब हम वहाँ पे गए, दही भल्ले, समोसे और रूह अफ़ज़ा था। कितना को मैं खा सकती हूँ, मेरी सेहत कितनी सी है, ठीक है। जब हमने वापस आना था, हमें गाना शूट करने के बाद ऑरेंज ट्रेन पे बैठना था, टाइम निकला जा रहा था, तो आपने वही 5,000 जो कि पिछली रीत आपने कायम की हुई थी। और मैं हमेशा चुप रहती थी कि उम्र के इस हिस्से में अगर वो कमाने लग गया तो मैं कितना कुछ छीनूं उनसे, मैं इनको क्या कहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं, अल्लाह ताला दे रहा था मुझे, ठीक है। आपने वो 5,000 में से ही 4,000 रुपये मुझे गाने के दिए और 1,000 रुपया आपने खाने का दिया कि इससे खाना खा लेना। और आपने वीडियो में कह दिया मैं इसको खाना खिलाता था। वो 4 गानों का खाना नहीं खिलाया, वो 5वें गाने का भी आपने मुझे खाना नहीं खिलाया जब आप मेरे घर थे। वो 5 खाने मेरे आपकी तरफ उधार हैं, ठीक है। ये खाना जो है जिसपे लिए 1,000 रुपया दिया था ना, आप मुझसे वापस ले लीजिएगा। अगर
वो कहते ना इतना चीप बन के ये हिसाब किताब ही करना था ना, तो अगर सिर्फ यहाँ पे रहने का ही हिसाब कर देती ना, अगर होटल में रहते ना आपके, ठीक है, तो बस छोड़ दे, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको हमेशा इज्जत दी, आपको अच्छे तरीके से पता है, और आपने उसमें भी कहा है कि ये मुझे जानू कहती थी। 65 साल के हैं माशाल्लाह, मेरे लिए मेरे बाबा की उम्र के हैं, ठीक है। मेरे नज़दीक कोई छोटा बच्चा हो ना, कोई 2 साल का बच्चा हो, कोई लेडी हो, कोई औरत हो, मेरी खुद की औरतें दोस्त जो हैं, ठीक है, उनको छोटे बच्चे हों बड़े हों जो भी हों, मैं उनको सबको इज्जत देती हूँ, उनको प्यार करती हूँ, ठीक है। मुझे ये नहीं है कि अगर आपको फेम मिले तो वो क्या कहते हैं औकात से बाहर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं सबकी इज्जत करती हूँ क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। आपने 2 से 3 बार मेरे साथ बदतमीजी की है, उसका जिक्र अगर मुझे करना पड़ा तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में करूँगी, और भी बहुत कुछ है, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या मामला हैं क्या नहीं है। तो आपने वो जो इतनी फजूल सी और चीप हरकत की है, मैं हैरान हूँ कि मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी ये इस बात की कि आप इतनी फजूल सी और इतनी वो खाने पीने की जो अजीब सी बात करेंगे या आपको लेकर आप 1 साल पहले सिर्फ PSL के सॉन्ग की वजह से यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको भी दिया, मुझे भी दिया, हम सबको इज्जत दी है, तो अल्लाह ताला का लाख 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 शुक्र अदा करें। और इतना मत कीजिए कि मुझे भी बोलना पड़े। मैं वीडियो में पहले एक ख़ास बात बता दूं, अगर मुझे कल को वीडियोस बनानी पड़ी तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी और सबूत के साथ बनाऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मुझे किसी भी किस्म का, मुझे या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचता है, मुझे किसी भी किस्म की किसी की कॉल आई इस वीडियो के हवाले से कि आपने क्यों बनाई है, आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, डन, मैं वो सब कुछ सोशल मीडिया पे लेके आऊंगी, मैं डरूंगी नहीं। तो याद रखिएगा, मुझे अगर किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा तो चाहत फतेह अली खान जिम्मेदार है। आप अक्लमंद हैं, इशारा दे रही हूँ मैं आपको, तो बराए मेहरबानी इसको मेरा कुछ ज़्यादा ही कहा समझ लीजिएगा, और आइंदा बोलते हुए कुछ थोड़ा सा सोच लीजिएगा। बोलने के लिए फिर मेरे पास भी बहुत कुछ है।